साथियों नमस्कार, मैं गोपाल दत्त परगाई आप लोगों का दोस्त सखा मित्र और भारतीय जीवन बीमा का सलाहकार। आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जो सभी बच्चे बहुत दिनों से इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से इसके लिए तैयारियां कर रहे थे। वो घड़ी आ गई है, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा दी गई है। और ये है हमारी जो पुलिस की भर्ती आने वाली है, उस पुलिस की भर्ती के बारे में इसमें पूरा डिटेल आप लोगों के सामने आज बताया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन में क्या कितनी वैकेंसियां हैं, कब उसकी डेट आई है, कब विज्ञप्ति निकली है, कब लास्ट डेट होगी और कब प्रारंभ तिथि होगी, कितनी फीस लगेगी, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा A to Z उसमें इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों प्रेजेंटेशन को पूरा ही देखें तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और लास्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में इसका डिस्क्रिप्शन पर वीडियो के अंत में इसका लिंक भी दे रखा है, PDF का लिंक दे रखा है, उसको आप कैसे ओपन कर पाएंगे वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पता चल पाएगा। दोस्तों उससे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूं। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टकुल लाइन स्टडी सेंटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आप उसे नहीं दबाते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसे अपडेट आप लोगों के पास नहीं आ पाएंगे। मैं स्टडी के रिगार्डिंग, भले वो इंश्योरेंस रिगार्डिंग है या फिर आपकी भर्ती के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट और बच्चों की इंटरव्यूज, इन सभी की चीज़ों में वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों। उसके लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, इसलिए आप जो है चैनल पर बने रहें। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें तभी आप लोगों को इसके बारे में पता चल पाएगा। सबसे पहले इसकी वेबसाइट की बात करें तो www.SSC.CSEUK.gov.in पर जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो है यहाँ पर मेल ID भी दी गई है और फैक्स नंबर भी दिया गया है। 28 दिसंबर 2011 को विज्ञप्ति हुई है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर ये भी दी गई है। चयन हेतु क्या विज्ञापन है? उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षित संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 745 पदों पर PSC और RRB IRB पुरुष के 291 पदों तथा फायरमैन पुरुष और महिला के 445 पदों पर, अर्थात टोटल जो है 1521 पद यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। टोटल 1521 पद हैं। और PSC के जो पुलिस के आरक्षी, पुलिस आरक्षी जो है आपके 785 हैं और बाकी RRB IRB और पुरुष में 291 और महिला पुरुष के 445 पदों पर टोटल जो है 1581 पद यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इसकी विज्ञापन की रिक्तियों की। दोस्तों इसकी स्थिति जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है, रिक्तियों की स्थिति। और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 28/12 को ये लॉन्च हुआ था और साथ ही साथ इसकी जो ऑनलाइन की आवेदन की प्रारंभ तिथि 3/1/2022 दी गई है और इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/2/2022 है। मतलब 16 फरवरी को इसकी अंतिम तिथि होगी। इसके अनुमानित जो परीक्षा का जो समय दिया गया है वो यहाँ पर जून 2022 का दिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए से पूर्व OTR भरना अनिवार्य होगा। OTR में दर्ज की गई जानकारी का डेटाबेस आवेदन पत्र का भाग बनेगा तथा आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरना है। इसके हिसाब से ही आपका जो है आवेदन माना जाएगा दोस्तों। इसमें यदि चीज कोई गलत होती है तो वो आप उसके खुद ही जिम्मेदार होते हैं। उसको एडिट विकल्प पर जाकर के संशोधित भी कर सकते हैं। हर प्रकार में त्रुटि OTR होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। आवेदन पत्र भरने पर उसके सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके उपरांत OTR में संशोधन की संभावना नहीं होगी, फिर उस पर आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय समर्थन निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। इसके लिए विभाग पूर्ण रूप से आपके ऊपर उसको निरस्त कर सकता है। OTR भरने में उसके लिए सहायता के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर टोल फ्री नंबर ये दिया गया है, जो टोल फ्री नंबर से है, या फिर आप इन नंबरों पर व्हाट्सअप करके आयोग की email ID भी यहाँ पर दी गई, इन माध्यमों से यहाँ पर आप आयोग को
जो है संपर्क कर सकते हैं। अगली चीज जानते हैं अब इसके जो पुलिस के दोस्तों इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से कहां कहां पर होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुलिस पीएससी आईआरबी का जो पुलिस यहाँ पर रिक्तियों की संख्या, ये पद कोड संख्या दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर उत्तराखंड आरक्षी पुलिस और पुलिस विभाग का ये दिया गया है। श्रेणी जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा जाति और अनाजपत्रिक पिछड़ा वर्ग जो सामान्य लोग हैं, ये टोटल जो है इसमें 149 इसमें है, 31 पद इसमें है, 110 इसमें है और 79 यहाँ पर सामान्य की जो है 416 पद है। टोटल 785 पद दिए गए हैं। अब इसके अपनी क्षैतिज के आरक्षण के अनुसार इन पदों को आप देख लें, ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है। टोटल अदर्स की ये वैकेंसीज हैं, टोटल जो योग है। और जो उत्तराखंड आरक्षी पीएससी आईआरबी पुलिस विभाग की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन नंबर ये है, पद कोड संख्या इधर दिया गया है। यहाँ पर इसकी पदों की 291 पदों की जो डिटेल दी गई है यहाँ पर ये पूरा शो कर रहा है। ये इसका पूरा चार्ट यहाँ पर दिया गया है, इसके हिसाब से आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। नोट करने योग्य बात यह है दोस्तों, इसमें आप सावधानी देने योग्य बात यह है, कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 589 कार्मिक 2 2002 दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन्हीं पदों में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी दोस्तों। ठीक है ना। अगली चीज जानते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर होगा, आप इसको पूरा देखें तभी आप लोगों को इस चीज के बारे में पता चल पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वेतनमान की। यहाँ पर हम जिस पद के लिए भरने जा रहे हैं उनका वेतन कितना होगा। वेतनमान होगा 21,700 रुपये से 69,100 रुपया। लेवल 3 का जो स्केल होगा ये लेवल 3 का होगा। पद का नाम और स्वरूप, पद का जो स्वरूप होगा अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पद है। और शैक्षिक जो अर्हताएं, जो आप एलिजिबल कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए अगर बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष, मतलब हाई स्कूल से इंटर, मिनिमम हाई स्कूल और उसके ऊपर इंटर होना जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक अर्हताएं की। सबसे पहले बात आती है ऊंचाई की। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कह दूं, वीडियो को पूरा देखें तभी आप अंत तक पूरा देखने के बाद ही पता कर पाएंगे कि आप उसमें एलिजिबल हैं नहीं। तो और चैनल पर यदि नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पर। और यहाँ पर ऊंचाई की बात करें, सबसे पहले हम लोग हाइट की बात कर लेते हैं। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता के संबंध में आपको किसी भी वर्ग के हों या पर्वतीय हों या फिर अनुसूचित जाति हों या जनजाति हों, उनके लिए सभी को प्रमाण पत्र दिखाना होना जरूरी होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सीने की माप की। जो आपका जो ब्रेस्ट होना चाहिए या चेस्ट की जो माप है उसके लिए चेस्ट की क्या माप होनी चाहिए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जातियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और बिना फुलाई और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव करना है। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 81.3 सेंटीमीटर जो है फुलाने के बाद। टोटल सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, उससे कम में आप उसके लिए मान्य नहीं होंगे। अगली तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा दोस्तों, उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो विभाग कहता है पर्वतीय क्षेत्र में देहरादून की पूरी चक्राता तहसील तथा जसपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों से मध्य तथा देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व से स्थित मंसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल सब में सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र जितना भी होगा, और पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, चमोली हो, टिहरी गढ़वाल हो या फिर उत्तरकाशी जिलों में संपूर्ण भाग हो, नवसर्जित जनपद जैसे बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत का संपूर्ण भाग भी इसमें
पूर्व से क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र ही माना जाएगा। अब इनकी जो शारीरिक दक्षता होगी, इनकी जो शारीरिक मापजोप होगा, ये किस हिसाब से होगा, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरण के अनुसार ही कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी किसी भी टाइम में 50% से कम अंक प्राप्त करेगा, उसे उसी समय अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा क्या होगी। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, चयन परीक्षा के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा होगी दोस्तों। मतलब 100 अंकों आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इनमें लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। इनका जो पैटर्न होगा, इनमें क्या क्या चीजें आएंगी, इनमें आने वाली चीजें होंगी दोस्तों, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन होगा, उत्तराखंड की जानकारी सहित पर आधारित ही प्रश्न होंगे दोस्तों, कहीं बाहर से नहीं आएगा। और बात करते हैं दोस्तों इसकी जो क्या क्या इवेंट्स क्या होंगे, शारीरिक दक्षता के लिए क्या इवेंट होंगे, उसके लिए कैसे कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इवेंट का नाम है, जैसे क्रिकेट की बॉल थ्रो का पूर्णांक जो होगा वो दूरी, जैसे 50 मीटर फेंकने पर 10 अंक, 55 मीटर पर 12 अंक, 60 मीटर पर 14 अंक और 55 मीटर पर 16 अंक मिलेंगे। और 70 मीटर यदि आप दो बॉल थ्रो फेंकते हैं क्रिकेट की बॉल को, तो आपको 20 अंक दी जाएंगे। लंबी कूद की बात करते हैं तो उसका 20 अंकों का पूर्णांक होगा। इसमें 13 फीट मिनिमम होगा, जिसमें 10 अंक मिलेंगे। 14 फीट फेंकने पर 12 अंक, 15 फीट पर 14 अंक, 16 फीट पर 16 अंक और 17 फीट पर 18 अंक। और 18 फीट यदि आप लंबी कूद लगाते हैं तो आपके पूरे 20 नंबर मिलेंगे। चिनिंग अप बीम, मतलब जो हम बीम खींचते हैं, दंड ऊपर नीचे बीम खींचेंगे, 5 बार छूना मतलब 10 अंक मिलेंगे, 7 बार छूने के लिए 12 अंक, 8 बार छूने के लिए 14 अंक और 9 बार छूने पर 16 अंक और 10 बार बीम दंड ऊपर खींचने पर आपको 20 अंक दिए जाएंगे। बैठक पूर्णांक में 50, 2 मिनट में 50 करने पर 4 अंक, 65 2 मिनट में 65 करने पर 6 अंक दिए जाएंगे, 80 पर और 8 अंक और 100 अगर यदि आप दंड बैठक करते हैं तो आप जो है जो उठक बैठक है, 100 उठक बैठक अगर 2 मिनट में कर देते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। दंड बैठक जो होगा पूर्णांक 10 अंक का होगा और बैठक के अनुसार प्राप्तांक मिलाकर टोटल न्यूनतम प्राप्त करने के लिए आपको 4 मिनट में 25 करने पर 4 अंक, 35 मिनट में नहीं 35 जो दंड बैठक है वो 4 मिनट में 6 अंक और 75 करेंगे तो 4 मिनट में आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि दौड़ क्या होगी। 3 किलोमीटर की पूरी दौड़ होगी, जिसमें आपको दौड़ व चाल जिसे कहते हैं, आप 20 अंक इसमें दिए जाएंगे। 20 मिनट में यदि पूरे करते हैं तो 10 मिनट, यदि 18 मिनट में पूरी करते हैं तो 12 मिनट और जो है यदि आप 10 मिनट में पूरी करते हैं तो पूरी 20 के 20 मिनट दिए जाएंगे दोस्तों। ये थी इसकी शारीरिक अहर्ताएं। आगे जानते हैं जो सूची है यहाँ पर फायरमैन, अग्निशमक पुरुष और महिला की जो विज्ञप्ति थी उसकी अगर बात करें तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर जो पद का कोड संख्या 178, 648 और 42 और 2001 का जो यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है। अग्निशमक पुरुष और महिला का अग्निशमक जो जो योग होगा, यहाँ पर टोटल रिक्त पद 85 हैं। अनुसूचित जनजाति में 17 हैं, अनुसूचित अपराजपत्रिक वर्ग में 62 हैं और सामान्य के लिए 277 हैं। टोटल जो पद हैं आपके 445 पद दिए गए हैं। वेतनमान उपरोक्त की तरह सभी का सेम दिया गया है और वेतनमान लेवल 3 का ही होगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक योग्यता भी जो उपरोक्त मैंने बताई थी वही है। शारीरिक अहर्ताएं भी सेम टू सेम ऐसी हैं। और यदि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए सामान्य इनके लिए 152 होगा, अनुसूचित जनजाति हेतु 147 होगा और पर्वतीय हेतु भी 147 होगा। वजन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों महिलाओं का जो वजन है न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा। पर्वतीय क्षेत्रों का निवारण किस तरह होगा, उनका जो
निर्धारण होगा वो उपरोक्त में जो हमने वीडियो में बताया है उसी प्रकार से आप उसका जो निर्धारण होगा उसी प्रकार से होगा। शारीरिक दक्षता भी सभी निम्नानुसार सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, लेकिन दोस्तों इसमें जो महिलाओं के लिए जो एरिया है ये महिलाओं के लिए है, इसको आप देख लें। इसके लिए ये देखिए, ये नंबर 1 क्रिकेट थ्रो जो है आपका, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, 16 मीटर यदि फेंकते हैं तो 10 अंक, और 32 मीटर फेंकते हैं तो आप जो है 20 अंक पूरे पूरे मिलेंगे। लंबी कूद का है, दौड़ का है, और शटल रेस है, और आपका स्कीपिंग है। ठीक है, ये पूरे अंकों का विवरण दिया गया है। अगली चीज जानने की कोशिश करते हैं, फायरमैन पुलिस अभ्यर्थी के लिए जो शारीरिक अर्हताएं यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, ये अनुसूचित जाति और सामान्य के लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब सभी वर्ग के लिए सीने की माप सेम रहेगी दोस्तों, जो उपरोक्त दी गई है वही यहाँ पर भी दी गई है। और अगर लिखित परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणियों के लिए 35% आपको अंक लाने अनिवार्य होंगे, अन्यथा आप लिखित परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे दोस्तों। ये चीज है, जैसे कि आपकी जो परीक्षा में कितने नेगेटिव मार्क्स होंगे वो सारी चीजें इस पर लिखी हुई हैं। यदि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग इसमें होगी दोस्तों। इसलिए आप जो है सही से क्वेश्चन करें, सही प्रकार से क्वेश्चन जो नहीं आता है गलत क्वेश्चन नहीं करना है, उससे आपकी माइनस मार्किंग में फर्क ज्यादा पड़ जाएगा। मान लो आपके 8 क्वेश्चन गलत हो गए तो 8 की जगह आपके जो है 2 माइनस अंक चले जाएंगे उसमें। दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और मैं आगे यहाँ पर मैंने ये जो दिया है ये पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, इसका मैंने हिंदी में लिख के दिया है पीडीएफ का लिंक। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के कंट्रोल बटन को दबाना है और साथ ही साथ एंटर करना है, तो ये लिंक आपका वीडियो में खुल जाएगा। इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन पर भी पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप कहां से उसकी साइट में जा करके कैसे ओटीआर भर सकते हैं, कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं, कैसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य हो गया है, इसका लिंक भी मैंने दिया गया है। और इसको खोलने के लिए अपने कंप्यूटर के कंट्रोल को दबाना है, कंट्रोल बटन को दबाना है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और एंटर बटन को दबाना है, तब इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये लोगों को दोस्तों, आप लोगों को यदि आप ये वीडियो पसंद आती है, ये प्रेजेंटेशन पसंद आती है, प्लीज आप लोग एक शेयर करें और लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आप लोगों को एक से एक वीडियो ऐसी जानकारी वाली मिलती रहे। अगली वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, अगली कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, क्या उसकी अर्हताएं होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं दोस्तों, वहां से आप लेकर के हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप लोग जो है कैश फ्लो के बारे में जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल जानना चाहते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी प्रकार की सलाह चाहते हैं, तो हमसे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, साथ ही साथ हम अब विदा लेते हैं दोस्तों, और जो है वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।